महाभारत भारत का गौरवशाली इतिहास। हम कथा सुनाते पांडव सकल महान की। यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की। जम्बू दीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे एक नगरी है विख्यात हस्तिनापुर नाम की। यह जन्म भूमि है पांडव सकल महान की। यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की। श्री रुक्मिणी कृष्णचंद्राभ्याम नमः। महाभारत भारत का गौरवशाली इतिहास। नमस्कार। जय श्री राम, जय सनातन संस्कृति, जय भारत। कर्ण पर्व के अंतर्गत आज के अध्याय में महाभारत के अंतर्गत अर्जुन द्वारा राजा श्रुतंजय, सौश्रुति, चंद्रदेव और सत्यसेन आदि महारथियों का वध एवं संसप्तक सेना का संहार। संजय कहते हैं, महाराज धृतराष्ट्र, एक और श्वेतवाहन अर्जुन आपकी सेना को उसी प्रकार छिन्न भिन्न कर रहे थे जैसे वायु रुई के ढेर को पाकर उसे सब ओर बिखेर देती है। उस समय उनका सामना करने के लिए त्रिगत, शिबी, कौरवों सहित साल्व, संसप्तक गण तथा नारायणी सेना के सैनिक आगे बढ़े। भरतनंदन, सत्यसेन, चंद्रदेव, मित्रदेव, श्रुतंजय, सौश्रुति, चित्रसेन तथा मित्रवर्मा, इन 7 भाइयों तथा नाना प्रकार के शस्त्रों के प्रहार में कुशल महाधनुर्धर पुत्रों से घिरा हुआ त्रिगत सुशर्मा सम्रांगण में उपस्थित हुआ। वे सभी वीर युद्ध स्थल में अर्जुन पर बाण समूहों की वर्षा करते हुए जैसे जल का प्रवाह समुद्र की ओर जाता है उसी प्रकार सहसा उनके सामने आ पहुंचा। परंतु जैसे गरुड़ को देखते ही सर्प अपने प्राण खो देते हैं, उसी प्रकार वे सब के सब लाखों योद्धा अर्जुन के पास पहुंचते ही काल के गाल में समा गए। जैसे पतंगे जलते रहने पर भी आग में टूट पड़ते हैं, उसी प्रकार रणभूमि में मारे जाने पर भी वे समस्त योद्धा युद्ध में पांडु कुमार अर्जुन को छोड़कर भाग न सके। सत्यसेन 3, मित्रदेव ने 63, चंद्रदेव ने 7, मित्रवर्मा ने 73, सौश्रुति ने 7, श्रुतंजय ने 20 तथा सुशर्मा ने 9 बाणों से युद्धस्थल में पांडुपुत्र अर्जुन को बिंध डाला। इस प्रकार रणभूमि में बहुसंख्यक योद्धाओं द्वारा घायल किए जाने पर बदले में अर्जुन ने भी उन सभी नरेशों को छत विछत कर दिया। उन्होंने सौश्रुति को 7 बाणों से घायल करके सत्यसेन को 3 बाण मारे, श्रुतंजय को 20, चंद्रदेव को 8, मित्रदेव को 100, श्रुतसेन को 3, मित्रवर्मा को 9, सुशर्मा को 8 बाणों से घायल किया। फिर शान पर चढ़ाकर तेज किए हुए बाणों से राजा श्रुतंजय का वध करके सौश्रुति के शिस्त्राण सहित सिर को धड़ से अलग कर दिया। फिर तुरंत ही चंद्रदेव को भी बाणों से यमलोक पहुंचा दिया। महाराज, इसी प्रकार विजय के लिए प्रयत्नशील अन्य महारथियों में से प्रत्येक को 5 बाण मारकर रोक दिया। तब सत्यसेन ने अत्यंत कुपित होकर रणभूमि में श्री कृष्ण को लक्ष्य करके एक विशाल तोमर का प्रहार किया और सिंह के समान गर्जना की। सुवर्णमय दंड वाला वह लोह निर्मित तोमर महात्मा श्री कृष्ण की बाईं भुजा पर चोट करके तत्काल धरती पर गिर पड़ा। प्रजानाथ, उस महासमर में तोमर से घायल हुए श्री कृष्ण के हाथ से चाबुक और बागडोर गिर पड़ी। श्री कृष्ण के शरीर में घाव देखकर कुंती कुमार को बड़ा क्रोध हुआ। वे उनसे इस प्रकार बोले, प्रभो महाबाहो, आप घोड़ों को सत्यसेन के निकट पहुंचाइए। मैं अपने तीखे बाणों से पहले इसी को यमलोक भेज दूंगा।
तब भगवान श्री कृष्ण ने दूसरा चाबुक लेकर पूर्वत घोड़ों की बागडोर संभाल ली और उन घोड़ों को सत्यसेन के रथ के समीप पहुंचा दिया। कुंती कुमार महारथी अर्जुन ने श्री कृष्ण को घायल हुआ देख सत्यसेन को तीखे बाणों से रोककर तेज धार वाले भल्लों से सेना के मध्य भाग में उस राजकुमार के कुंडल मंडित महान मस्तक को धड़ से काट डाला। मान्यवर सत्यसेन को मारकर तीखे बाणों द्वारा मित्र वर्मा को और एक पैने वत्स दंत से उसके सारथी को मार गिराया। तदनंतर अत्यंत क्रोध में भरे हुए बलवान अर्जुन ने पुनः हजारों और सैकड़ों संसप्तक गणों को सैकड़ों बाणों से मारकर धरती पर सुला दिया। राजन, फिर महारथी धनंजय ने रजतमय पंख वाले छुरप से महामना मित्रदेव के मस्तक को काट डाला। साथ ही अत्यंत कुपित होकर अर्जुन ने सुशर्मा के गले की हंसली पर भी गहरी चोट पहुंचाई। फिर तो क्रोध में भरे हुए सभी संसप्तक दसों दिशाओं को अपनी गर्जना से प्रतिध्वनित करते हुए अर्जुन को चारों ओर से घेर कर अपने अस्त्र शस्त्रों द्वारा पीड़ा देने लगे। उनसे पीड़ित होकर इंद्र के तुल्य पराक्रमी तथा अमेय आत्मबल से संपन्न महारथी अर्जुन ने इंद्रास्त्र प्रकट किया। प्रजानाथ, फिर तो वहां हजारों बाण प्रकट होने लगे। माननीय भरतवंशी प्रजापालक नरेश उस समय कट कट कर गिरने वाले ध्वज, धनुष, रथ, पताका, तरसक, तरकस, जुए, धुरे, पहिए, जोत, बागडोर, कुबर, बरूथ, बाण, घोड़े, त्रास, सृष्टि, गदा, परीघ, शक्ति, तोमर, पाटिस, चक्रयुक्त, शतग्नि, बाह, जांघ, कंठ, सूत्र, अंगद, केयूर, हार, निष्क, कवच, छत्र, व्यंजन, मुकुट सहित मस्तकों का महान शब्द युद्ध स्थल में जहां तहां सब और सुनाई देने लगा। पृथ्वी पर गिरे हुए कुंडल, सुंदर नेत्रों से युक्त पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मस्तक आकाश में ताराओं के समूह की भांति दिखाई देते थे। वहां मारे गए राजाओं के सुंदर हारों से सुशोभित, उत्तम वस्त्रों से संपन्न तथा चंदन से चर्चित शरीर पृथ्वी पर पड़े देखे जाते थे। उस समय वहां मारे गए राजकुमारों तथा महाबली क्षत्रियों की लाशों से वह युद्ध स्थल गंधर्व नगर के समान भयानक जान पड़ता था। सम्रांगण में टूट फूट कर गिरे हुए पर्वत के समान धराशायी हुए हाथियों और घोड़ों के कारण वहां की भूमि पर चलना असंभव हो गया था। अपने भल्लों से शत्रुओं का उनके हाथी घोड़े के महान समुदाय को मारते गिराते हुए महामना पांडु कुमार अर्जुन के रथ के पहिए के लिए मार्ग नहीं मिलता था। मान्यवर, उस संग्राम में रक्त की कीच मच गई। उसमें विचरते हुए अर्जुन के रथ के पहिए मानो भय से शिथिल हुए जा रहे थे। मन और वायु के समान वेगशाली घोड़े भी वहां धंसते हुए पहिए को बड़े परिश्रम से खींच पाते थे। धनुर्धर पांडु कुमार की मार खाकर आपकी वह सारी सेना प्रायः पीठ दिखाकर भाग चली, वहां क्षण भर के लिए न ठहर सकी। उस समय सम्रांगण में उन बहुसंख्यक संसप्तक गणों को परास्त करके विजयी कुंती कुमार अर्जुन धूम रहित प्रज्वलित अग्नि के समान शोभा पा रहे थे। युधिष्ठिर और दुर्योधन का युद्ध दुर्योधन की पराजय था। उभय पक्ष की सेना का अमर्यादित भयंकर संग्राम। संजय कहते हैं, महाराज, बहुत से बाणों की वर्षा करते हुए महाराज युधिष्ठिर स्वयं राजा दुर्योधन ने एक निर्भीक वीर की भांति सामना किया। सहसा आते हुए आपके महारथी पुत्र को धर्मराज युधिष्ठिर ने तुरंत ही घायल करके कहा, अरे खड़ा रह। इससे दुर्योधन को बड़ा क्रोध हुआ। उसने युधिष्ठिर को 9 तीखे बाणों से बेंध कर बदला चुकाया और उनके सारथी पर एक भल्ल का प्रहार किया। राजन, तब युधिष्ठिर ने शान पर चढ़ाकर तेज किए हुए सुवर्णमय पंख वाले 13 बाण दुर्योधन पर चलाए। महारथी दुर्योधन ने उनमें से 4 बाणों द्वारा दुर्योधन के चारों घोड़ों को मारकर 5 में से उसके सारथी के मस्तक को धड़ से काट गिराया। फिर 6ठे बाण से राजा दुर्योधन के ध्वज को, 7वें से धनुष को, 8वें से उसकी तलवार को पृथ्वी पर गिरा दिया।
उस अश्वहीन रथ से कूदकर आपका पुत्र दुर्योधन भारी संकट में पड़ने पर भी वहां पृथ्वी पर ही खड़ा रहा, युद्ध छोड़कर भागा नहीं। उसे संकट में पड़ा देख कर्ण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य आदि वीर अपने राजा की रक्षा चाहते हुए सहसा युधिष्ठिर के सामने आए। राजन, तत्पश्चात समस्त पांडव भी युधिष्ठिर को सब ओर से घेर कर उनका अनुसरण करने लगे। फिर तो दोनों दलों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। भूपाल, तदनंतर उस महासमर में सहस्रों बाजे बजने लगे। वहां किलकिलाहट की आवाज गूंज उठी। उस युद्ध में समस्त पांचाल कौरवों के साथ भिड़ गए। पैदल पैदल के साथ, हाथी हाथियों के साथ, रथी रथियों और घुड़सवार घुड़सवारों के साथ युद्ध करने लगे। महाराज, उस रणभूमि में होने वाले नाना प्रकार के अचिंतनीय शस्त्र युक्त तथा उत्तम द्वंद्व युद्ध देखने ही योग्य था। वे महान वेगशाली समस्त सूरवीर सम्रांगण में एक दूसरे के वध की इच्छा से विचित्र शीघ्रतापूर्ण तथा सुंदर रीति से युद्ध करने लगे। वे वीर योद्धा के व्रत का पालन करते हुए युद्ध स्थल में एक दूसरे को मारते थे। उन्होंने किसी तरह भी पीठ नहीं दिखाई। राजन, 2 ही घड़ी तक वह युद्ध देखने में मधुर जान पड़ा। फिर तो वहां उन्मत्त के समान मर्यादा शून्य बर्ताव होने लगा। रथी हाथी का सामना करके झुकी हुई गांठ वाले तीखे बाणों द्वारा उसे विदीर्ण करके काल के गाल में भेजने लगे। हाथी बहुत से घोड़ों को पकड़ पकड़ कर रणभूमि में फेंकने लगे, विदीर्ण करने लगे। उससे वहां उस समय बड़ा भयंकर दृश्य उपस्थित हो गया। बहुत से घुड़सवार उत्तम गजराजों को चारों ओर से घेर कर इधर उधर दौड़ने और ताली पीटने लगे। इससे जब वे विशाल काय हाथी दौड़ने भागने लगते, तब वे घुड़सवार अगल बगल से और पीछे की ओर उन पर बाणों की चोट करते। राजन, कितने ही मदोन्मत्त हाथी भी बहुत से घोड़ों को खदेड़ कर उन्हें दांतों से दबाकर मार डालते अथवा वेग पूर्वक पैरों से कुचल डालते। कितने ही हाथियों ने रोष में भरकर सवारों सहित घोड़ों को अपने दांतों से विदीर्ण कर दिया। कुछ अत्यंत बलवान गजराजों ने उन घोड़ों को पकड़कर वेग पूर्वक दूर फेंक दिया। प्रहार का अवसर मिलने पर पैदल सैनिक भी चारों ओर से हाथियों को गहरी चोट पहुंचाते। वे घोर आर्तनाद करते हुए संपूर्ण दिशाओं की ओर भाग जाते थे। पैदल सैनिक युद्ध स्थल में अपने आभूषण त्याग कर तुरंत उछल उछल कर बड़े वेग से भागने लगे। उस समय सहसा भागते हुए पैदलों के उन विचित्र आभूषणों को अपने ऊपर प्रहार होने में निमित्त मानकर हाथी उन्हें सूंड में उठा लेते, फिर दांतों से दबाकर फोड़ डालते थे। इस प्रकार आभूषणों से उलझे हुए उन हाथियों और उनके सवारों को चारों ओर से घेर कर वेगशाली तथा बलोन्मत्त पैदल योद्धा मार डालते थे। कितने ही पैदल सैनिक उस महासमर में सुशिक्षित हाथियों की सूंड से आकाश में फेंके दिए जाते थे। उधर से गिरते हुए उन हाथियों के दंतग्र भागों द्वारा अत्यंत विदीर्ण कर दिए जाते थे। कितने ही योद्धा हाथियों द्वारा पकड़े जाकर उनके दांतों से ही मार डाले गए। महाराज, बहुत से विशाल काय गजराज सेना के भीतर घुसकर कितने ही पैदलों को सहसा पकड़कर उनके शरीर को बारंबार पटक कर चूर चूर कर देते और कितनों को व्यंजनों के समान घुमाकर युद्ध में मार डालते थे। प्रजानाथ, जो हाथियों के आगे चलने वाले पैदल थे, वे दूसरे पक्ष के हाथियों के शरीर को जहां तहां रणभूमि में अत्यंत घायल कर देते थे। कहीं कहीं पैदल सैनिक प्रास तोमर शक्ति द्वारा शत्रु पक्ष के हाथियों के दोनों दांतों के बीच के स्थान में, कुंभस्थल में और ओठों के ऊपर प्रहार करके उन्हें अत्यंत काबू में कर लेते थे। कितने ही हाथियों को अवरुद्ध करके पार्श्व भाग में खड़े हुए अत्यंत भयंकर रथी और घुड़सवार उन्हें बाणों से विदीर्ण कर डालते, जिससे वे हाथी वहीं पृथ्वी पर गिर जाते थे। उस महासमर में कितने ही हाथी सवार सहसा तोमर का प्रहार करके ढाल सहित पैदल योद्धाओं को गिराकर उसे वेग पूर्वक धरती पर रौंद डालते थे। मान्य नरेश, उस घोर एवं भयानक युद्ध में कितने ही हाथी निकट जाकर अपनी सूंडों से उस आवरण युक्त रथों को पकड़ लेते और उन्हें वेग पूर्वक खींचकर दूर फेंक देते।
फिर वे महाबली हाथी भी नराचों से मारे जाकर वज्र के तोड़े हुए पर्वत शिखर की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ते थे। बहुत से पैदल योद्धा दूसरे योद्धाओं को निकट पाकर युद्ध स्थल में उन पर मुक्कों से प्रहार करने लगते थे। कितने ही एक दूसरे की चुटिया पकड़कर परस्पर झपटते फेंकते और एक दूसरे को घायल करते। दूसरा योद्धा अपनी दोनों भुजाओं को उठाकर उनके द्वारा शत्रु को पृथ्वी पर पटक देता और एक पैर से उसकी छाती को दबाकर उसके छटपटाते रहने पर भी उसका सिर काट लेता था। राजन, दूसरा सैनिक किसी गिरते हुए योद्धा का सिर अपनी तलवार से काट लेता था और कोई जीवित शत्रु के ही शरीर में अपना शस्त्र घुसेड़ देता। भारत, वहां योद्धाओं में बहुत बड़ा मुष्टि युद्ध हो रहा था। साथ ही भयंकर केश ग्रहण और भयानक बाहु युद्ध भी चला। कोई कोई योद्धा दूसरे के साथ उलझे हुए सैनिकों से स्वयं अपरिचित रहकर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों द्वारा युद्ध में उसके प्राण हर लेता था। इस प्रकार जब सभी योद्धा युद्ध में लगे थे और तुमुल संग्राम चल रहा था, उस समय सैकड़ों और हजारों कबंधा उठ खड़े हुए। खून से भीगे हुए शस्त्र और कवच गाढ़े रंग में रंगे हुए वस्त्रों के समान शोभित थे। इस प्रकार अस्त्र शस्त्रों से परिपूर्ण वह महाभयानक युद्ध से बढ़ी हुई गंगा के समान जगत को कोलाहल से परिपूर्ण कर रहा था। राजन, बाणों की चोट से व्याकुल हुए अपने और पराये योद्धा पहचान में नहीं आते थे। विजय की अभिलाषा रखने वाले राजा लोग युद्ध करना अपना कर्तव्य है यह समझकर जूझ रहे थे। महाराज, सामने आए हुए अपने और शत्रु पक्ष के योद्धाओं को भी अपने ही पक्ष के लोग मार डालते। दोनों सेनाओं के वीर मर्यादा शून्य युद्ध में प्रवृत्त हो गए। राजेंद्र, टूटे हुए रथों, धराशायी हुए हाथियों, मरकर गिरे हुए घोड़ों और गिराए गए पैदल सैनिकों से क्षण भर में यह पृथ्वी ऐसी हो गई जहां चलना फिरना असंभव हो गया। भूपाल, क्षण भर में वहां भूतल पर खून की नदी बह चली। कर्ण ने पांचालों का और अर्जुन ने त्रिगतों का संहार कर डाला। राजन, भीमसेन ने कौरवोत्था अपनी आपकी सेना को सर्वथा नष्ट कर दिया। इस प्रकार सूर्यदेव के अपराह्न काल में जाते समय कौरव और पांडव दोनों सेनाओं में महान यश की अभिलाषा रखने वाले वीरों का वह विनाश कार्य संपन्न हुआ। अगला अध्याय युधिष्ठिर के द्वारा दुर्योधन की पराजय। धृतराष्ट्र बोले, संजय, तुम से मैंने अब तक अत्यंत तीव्र और दुसह दुख देने वाली घटना सुनी। अपने पुत्रों के विनाश की बात सुनी। सूत, जैसा तुम मुझसे कह रहे हो और जिस प्रकार वह युद्ध संपन्न हुआ उसे देखते हुए मेरा यह दृढ़ निश्चय हो रहा है कि अब कुरुवंशी जीवित नहीं रहे। सुनता हूँ महारथी दुर्योधन भी वहाँ रथहीन कर दिया गया। धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने उसके साथ किस प्रकार युद्ध किया अथवा राजा दुर्योधन ने युधिष्ठिर के प्रति कैसा बर्ताव किया। संजय, अपराह्न काल में किस प्रकार वह रोमांचकारी युद्ध हुआ यह मुझे ठीक ठीक बताओ, क्योंकि तुम उसका वर्णन करने में सकुशल हो। संजय ने कहा, प्रजानाथ, जब सारी सेनाएं विभिन्न भागों में बंटकर जूझने और मरने लगी, तब आपका पुत्र दुर्योधन दूसरे रथ पर बैठकर विषधर सर्प के समान कुपित हो उठा। सारी सेनाओं पर दृष्टिपात करके क्रोध से उसकी आंखें घूमने लगी। उस समय युद्ध स्थल में धर्मपुत्र कुंती नंदन युधिष्ठिर वज्रधारी इंद्र के समान दिव्य कांति से प्रकाशित हुए सेना के बीच खड़े थे। भारत, उन धर्मराज युधिष्ठिर को देखकर दुर्योधन ने तुरंत अपने सारथी से कहा, सारथे, चलो, जहाँ पांडुपुत्र राजा युधिष्ठिर कवच बांधकर छत्र धारण किए सुशोभित हो रहे हैं वहां मुझे पहुंचा दो। राजा दुर्योधन से इस प्रकार प्रेरित होकर सारथी ने उस उत्तम रथ को राजा युधिष्ठिर के सामने बढ़ाया। तब मदस्रावी हाथी के समान कुपित हुए राजा युधिष्ठिर ने भी अपने सारथी को आज्ञा दी, जहां दुर्योधन है वहां चलो। इस प्रकार वे महाधनुर्धर महावीर महारथी दोनों रणदुर्मद बंधु एक दूसरे के सामने आ गए।
क्रोध पूर्वक आपस में भिड़कर युद्ध स्थल में बाणों की वर्षा करने लगे। मान्यवर तदंतर युद्ध स्थल में राजा दुर्योधन के ने शान पर चढ़ाकर तेज किए हुए भल्ल से राजा युधिष्ठिर का धनुष काट दिया। राजा युधिष्ठिर इस अपमान को सहन न कर सके, उनका क्रोध बढ़ गया, उनकी आंखें लाल हो गई। उन्होंने उस कटे हुए धनुष को फेंककर दूसरा धनुष हाथ में ले लिया। उन धर्मपुत्र ने सेना के मुहाने पर दुर्योधन के ध्वज और धनुष को काट डाला। तत्पश्चात दुर्योधन ने दूसरा धनुष लेकर युधिष्ठिर को बींध डाला। वे दोनों वीर अत्यंत क्रोध में भरकर एक दूसरे पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे। परस्पर विजय की रोष इच्छा से भरे हुए दो सिंहों के समान दहाड़ते अथवा दो साढ़ों के समान गरजते हुए वे रणभूमि में एक दूसरे पर चोट करने लगे। वे दोनों महारथी एक दूसरे का प्रहार का अंत ढूंढते हुए रणभूमि में विचर रहे थे। महाराज, धनुष को पूर्णतः खींचकर छोड़े गए बाणों द्वारा वे दोनों वीर छत विछत होकर दो फूले हुए पलाश वृक्षों के समान शोभा पा रहे थे। राजन, तब वे दोनों नरेश बारंबार सिंहनाद करते हुए उस महासमर में तालियां बजाने लगे, धनुष की टंकार करने और उत्तम शंखनाद फैलाने लगे। महाराज, वे दोनों एक दूसरे को पीड़ा दे रहे थे। तदनंतर राजा युधिष्ठिर ने वज्र के समान वेगशाली दुर्जय 3 बाणों द्वारा आपके पुत्र की छाती में क्रोधपूर्वक प्रहार किया। आपके पुत्र राजा दुर्योधन ने भी शिला पर तेज किए हुए स्वर्णमय पंख वाले 5 बैने बाणों से युधिष्ठिर को घायल करके बदला चुकाया। भारत, इसके बाद दुर्योधन ने पूर्णतः लोहे की बनी हुई एक तीखी शक्ति चलाई, जो उस समय बड़ी भारी उल्का के समान प्रतीत हो रही थी। सहसा अपने ऊपर आती हुई शक्ति को धर्मराज युधिष्ठिर ने 3 बाणों से काट डाला और दुर्योधन को 5 बाणों से घायल किया। स्वर्णमय दंड वाली वह शक्ति आकाश से गिरती बड़ी भारी उल्का के समान महान शब्द के साथ गिर पड़ी। उस समय वह अग्नि के तुल्य प्रकाशित हो रही थी। प्रजानाथ, उस शक्ति को नष्ट हुई देख आपके पुत्र ने 9 तीखे भल्लों से युधिष्ठिर को गहरी चोट पहुंचाई। बलवान शत्रु के द्वारा घायल किए जाने पर शत्रुओं को संताप देने वाले महाबली युधिष्ठिर ने दुर्योधन को लक्ष्य करके एक बाण हाथ में लिया और उसे धनुष के मध्य भाग में रखा। महाराज, तत्पश्चात पराक्रमी युधिष्ठिर ने उस बाण को क्रोधपूर्वक चला दिया। उस बाण ने आपके महारथी पुत्र दुर्योधन को घायल करके मूर्छित कर दिया और पृथ्वी को विदीर्ण कर डाला। उसके साथ क्रोध में भरे हुए दुर्योधन ने वेग पूर्वक गदा उठाकर कलह का अंत कर देने की इच्छा से धर्मराज युधिष्ठिर पर आक्रमण किया। दंडधारी यमराज के समान उसे गदा उठाए देख धर्मराज ने आपके उस पुत्र पर अत्यंत वेगशालिनी महाशक्ति का प्रहार किया, जो प्रज्वलित हुई भारी उल्का के समान देदीप्यमान हो रही थी। रथ पर बैठे हुए ही दुर्योधन का कवच फाड़कर वह शक्ति उसकी छाती में चुभ गई। इससे अत्यंत उद्विग्न होकर दुर्योधन गिरा और मूर्छित हो गया। उस समय भीमसेन ने अपनी प्रतिज्ञा का विचार करते हुए युधिष्ठिर से कहा, महाराज, यह राजा दुर्योधन आपका बध्य नहीं है। उनके ऐसा कहने पर राजा युधिष्ठिर उसके वध से निवृत्त हो गए। तब कृतवर्मा विपत्ति के समुद्र में डूबे हुए आपके पुत्र राजा दुर्योधन के पास तुरंत आकर उसकी रक्षा के लिए उद्यत हो गया। यह देख भीमसेन भी स्वर्ण जटित गदा हाथ में लेकर युद्ध स्थल में बड़े वेग से कृतवर्मा पर टूट पड़े। महाराज, इस प्रकार अपराह्न के समय रण क्षेत्र में विजय चाहने वाले आपके योद्धाओं का शत्रुओं के साथ भीषण युद्ध होने लगा। सात्यकी और कर्ण का युद्ध तथा अर्जुन के द्वारा कौरव सेना का संहार, पांडवों की विजय। राजा तदनंतर आपके रण दुर्मद योद्धा कर्ण को आगे पुनः करके लौटकर देवताओं और असुरों के समान संग्राम करने लगे। हाथी, मनुष्य, रथ, घोड़े, शंख अत्यंत हर्ष और उत्साह से भरे
हाथी सवार, रथी पैदल, घुड़सवार समुदाय क्रोध पूर्वक सामना करते हुए नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करके एक दूसरे को मारने लगे। उस महायुद्ध में श्रेष्ठ वीर पुरुषों ने वाहनों तथा तीखे फरसों, तलवारों, पाटीसों, अनेक प्रकार के बाणों द्वारा सवारों सहित हाथियों, रथों, घोड़ों, पैदलों, मनुष्यों का संहार कर दिया। उस समय नरमुंडों से ढकी हुई रणभूमि की अद्भुत शोभा थी। वीरों के फटे हुए मस्तक कमल, सूर्य और चंद्रमा के समान कांतिमान थे। उनके सफेद दांत चमक रहे थे। उनके मुख, नेत्र, नासिकाएं भी बड़ी सुंदर थी। वे मनोहर मुकुट था कुंडलों से मंडित थे। उस समय परिग, मूसल, शक्ति, तोमर, नखर, भुसुंडी गदाओं की 100-100 चोटें खाकर हजारों हाथी, मनुष्य और घोड़े खून की नदी बहाने लगे। नष्ट हुए रथ, मनुष्य, घोड़े और हाथियों से भरी हुई शत्रुओं की भारी मारी वह सेना गहरे आघात से युक्त हो प्रलय काल में यमराज के राज्य की भांति भयंकर दिखाई देती थी। नरदेव तदनंतर आपके सैनिक था। देव कुमारों के समान तेजस्वी कुरुकुल भूषण आपके पुत्रा असंख्य सेना साथ लेकर रणभूमि में सिनी पौत्र सात्विकी पर चढ़ाए। पैदल मनुष्यों, श्रेष्ठ घोड़ों, रथों, हाथियों से भरी और खारे पानी के समुद्र के समान भयंकर गर्जना करने वाली वह सेना अत्यंत रक्त रंजित होकर देवताओं और असुरों की सेना के समान भयानक प्रतीत हो रही थी। उस समय देवराज इंद्र के समान पराक्रमी सूर्यपुत्र कर्ण ने युद्ध स्थल में इंद्र के छोटे भाई उपेंद्र के समान शक्तिशाली सिनी वंश के प्रमुख वीर सात्यकी को सूर्य की किरणों के समान तेजस्वी बाणों द्वारा घायल कर दिया। तब सिनी वंश शिरोमणि सात्यकी ने भी बड़ी उतावली के साथ विषधर सर्पों के समान विषैले नाना प्रकार के बाणों द्वारा रथ, घोड़े और सारथी सहित नरश्रेष्ठ कर्ण को आच्छादित कर दिया। उस समय आपके हितैषी सुहृद अतिरथी वीर तथा सिनी वंश शिरोमणि सात्यकी के शरीर से अत्यंत पीड़ित हुए महारथी कर्ण के पास हाथी, घोड़े, रथ और पैदलों की चतुरंगिणी सेना साथ लेकर तुरंत आ पहुंचे। तत्पश्चात धृष्टद्युम्न आदि शीघ्रकारी शत्रुओं ने आपकी समुद्र सदृश विशाल वाहिनी पर आक्रमण किया और आपकी सेना भी शत्रुओं की ओर दौड़ी। फिर तो वहां मनुष्यों, रथों, घोड़ों और हाथियों का महान संग्राम होने लगा। तदनंतर अपराह्न काल के कृत्य समाप्त करके विधि पूर्वक भगवान शंकर की पूजा करके नरश्रेष्ठ अर्जुन और श्री कृष्ण शत्रुओं के वध का निश्चय करके तुरंत आपकी सेना पर चढ़ाए। अर्जुन के रथ से मेघ की गर्जना के समान गंभीर ध्वनि हो रही थी। पवन की प्रेरणा पाकर उसकी ऊंची पताका फहरा रही थी। उसमें श्वेत घोड़े जुते थे। उस समय शत्रुओं के उत्साह शून्य हृदय से उस रथ को समीप आते देखा। इसके बाद रथ पर नृत्य करते हुए से अर्जुन ने गांडीव धनुष फैलाकर आकाश विदिशाओं को बाणों से भर दिया। जैसे वायु मेघों की घटा को छिन्न कर देती है, उसी प्रकार उस समय अर्जुन ने अपने बाणों द्वारा विमान जैसे रथों को आयु, ध्वज और सारथियों सहित नष्ट कर दिया। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए यमराज के समान अबाध गति वाले महारथी अर्जुन सीधे जाने वाले बाणों से प्रहार करता हुआ अकेला दुर्योधन उनका सामना करने के लिए गया। अर्जुन के 7 बाणों से दुर्योधन के धनुष, सारथी, घोड़ों और ध्वज को नष्ट करके एक बाण से उसका छत्र काट दिया। फिर 9 प्राण घातक बाण को धनुष पर धारण करके उन्होंने दुर्योधन की ओर चला दिया, परंतु अश्वत्थामा ने उत्तम बाण से उसके 7 टुकड़े कर डाले। तब पांडु कुमार अर्जुन ने अश्वत्थामा का धनुष काटकर उसके रथ, घोड़ों को नष्ट कर दिया और अपने बाणों द्वारा कृपाचार्य के अत्यंत भयंकर धनुष को खंडित कर दिया। इसके बाद उन्होंने कृतवर्मा का धनुष काटकर उसके ध्वज और घोड़ों को भी तत्काल नष्ट कर दिया। फिर दुशासन के धनुष के टुकड़े टुकड़े करके राधा पुत्र कर्ण पर आक्रमण किया। तदनंतर कर्ण ने सात्यकी को छोड़कर अर्जुन को 3 बाणों से बींध डाला। फिर 30 बाण मारकर कृष्ण को घायल किया। इस प्रकार वह दोनों को बारंबार चोट पहुंचाने लगा। उस समय कर्ण क्रोध में भरे हुए इंद्र के समान रणभूमि में
बहुत से बाणों की वर्षा करके शत्रुओं का संहार कर रहा था, परंतु उसे उस कार्य में तनिक भी कलेश अथवा थकावट का अनुभव नहीं होता था। फिर सात्यकी ने भी लौटकर कर्ण को तीखे बाणों से घायल करके पुनः उसे 199 भयंकर बाण मारे। इसके बाद कुंती पुत्रों की सेना के सभी प्रमुख वीर कर्ण को पीड़ा देने लगे। युधामन्यु, शिखंडी, द्रौपदी के पांचों पुत्र, प्रवर्धक गण, उत्तमौजा, युत्सु, नकुल, सहदेव, धृष्टद्युम्न, चेदी, कारुस, मत्स्य, केकई देश की सेनाएं, बलवान चेकितान, उत्तम व्रत का पालन करने वाले युधिष्ठिर, ये भयंकर पराक्रम प्रकट करने वाले रथी, घुड़सवार, हाथी, पैदल सैनिक रणभूमि में कर्ण को चारों ओर से घेर कर उसके ऊपर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे। जैसे प्रचंड वायु वृक्ष को तोड़कर गिरा दे, उसी प्रकार कर्ण अपने तीखे बाणों से शत्रुओं की शस्त्र वर्षा को छिन्न भिन्न करके अस्त्र बल से दूर हटा दिया। क्रोध में भरा हुआ कर्ण रथियों, महावतों, हाथियों सवारों सहित घोड़ों तथा पैदल समूहों का वध करता देखा जा रहा था। कर्ण के अस्त्र के तेज से मारी जाती हुई पांडव सेना शस्त्र वाहन शरीर और प्राणों से रहित हो रणभूमि से विमुख होकर भाग चली। तब अर्जुन ने मुस्कुराते हुए अपने अस्त्र से कर्ण के अस्त्र को नष्ट करके बाणों की वर्षा द्वारा आकाश पृथ्वी को आच्छादित कर दिया। उनके कुछ बाण मूसल के समान गिरते, कुछ परिख के समान, कुछ शतघ्नियों के तुल्य, दूसरे बाण भयंकर वज्र के समान जान पड़ते थे। उन बाणों से हताहत हुई पैदल घोड़े, रथ और हाथियों से जुता कौरव सेना आंख मूंद कर जोर जोर से चिल्लाने और चक्कर काटने लगी। उस समय घोड़े, हाथी, मनुष्यों को ऐसा युद्ध प्राप्त हुआ जिसमें मृत्यु निश्चित है। उन सब लोगों पर जब बाणों की मार पड़ने लगी तब वे सब के सब आर्त और भयभीत होकर चले। इस प्रकार जब आपके विजयाभिलाषी सैनिक युद्ध में संलग्न थे, उसी समय सूर्यदेव अस्ताचल को डूब गए। महाराज, उस समय अंधकार, विशेषता धूल से सब कुछ आच्छादित होने के कारण हम लोग किसी भी शुभ या अशुभ वस्तु को नहीं देख पाते थे। भारत, वे महाधनुर्धर योद्धा रात्रि युद्ध से डरते थे, इसलिए समस्त सैनिकों के साथ उन्होंने वहां से शिविर को प्रस्थान किया। राजन, दिन के अंत में कौरवों के हट जाने पर पांडव भी विजय पाकर प्रसन्नचित हो बाजों की आवाज, सिंहनाद, गर्जना के द्वारा शत्रुओं का उपहास और श्री कृष्ण तथा अर्जुन के स्तुति करते हुए शिविर में लौट आए। उन वीरों के द्वारा युद्ध का उपसंहार कर दिए जाने पर समस्त सैनिक और नरेश पांडवों का आशीर्वाद देने लगे। इस प्रकार सैनिकों के लौटा लिए जाने पर हर्ष में भरे हुए पांडव पक्षीय नरेश रात को शिविर में जाकर सो रहे। तदनंतर रुद्र के क्रीड़ा स्थल सदृश उस भयंकर रणभूमि में राक्षस, पिशाच और झुंड के झुंड हिंसक जीव जंतु जा पहुंचे। इस प्रकार यह 16वें दिन का युद्ध समाप्त हुआ। एक दिन कर्ण का युद्ध समाप्त हुआ और 17वां दिन कर्ण और लड़ेगा और 18वें दिन में आधा दिन शल्य की लड़ाई होगी और आधे दिन में दुर्योधन और भीम का गदा युद्ध होगा। यही 18 दिन के महाभारत का युद्ध का संग्राम का डिस्क्रिप्शन है। तो अगले अध्याय में देखते हैं क्या होता है। रात्रि में कौरवों की मंत्रणा, धृतराष्ट्र के द्वारा दैव की प्रबलता का प्रतिपादन, संजय द्वारा धृतराष्ट्र पर दोषारोप था, कर्ण दुर्योधन की बातचीत। धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, निश्चय ही अर्जुन ने अपनी इच्छा से हमारे सब सैनिकों का वध किया। सम्रांगण में यदि वे शस्त्र उठा लें तो यमराज भी उनके हाथ से जीवित नहीं बच सकेंगे। अर्जुन ने अकेले ही सुभद्रा का अपहरण किया, अकेले ही खांडव वन में अग्निदेव को तृप्त किया, अकेले ही पृथ्वी को जीतकर संपूर्ण नरेशों को कर देने वाला बना दिया। उन्होंने दिव्य धनुष धारण करके अकेले ही निवात कवचों का संहार किया, किरात रूप धारण करके महादेव जी को अकेले ही युद्ध किया, प्रसन्न किया। अर्जुन ने अकेले ही घोष यात्रा के समय दुर्योधन आदि भरतवंशियों की रक्षा की, अकेले ही अपने पराक्रम से महादेव जी को संतुष्ट किया और उन उग्र तेजस्वी वीर ने अकेले ही
विराट नगर में कौरव दल के समस्त भूमिपालों को पराजित किया। इसलिए वे हमारे पक्ष के सैनिक या नरेश निंदनीय नहीं, प्रशंसा के पात्र हैं। उन्होंने जो कुछ किया हो बताओ। सूत, सेना के शिविर में लौट जाने के पश्चात उस समय दुर्योधन ने क्या किया? संजय बोले, राजन, कौरव सैनिक बाणों से घायल, छिन्न भिन्न अवयों से युक्त और अपने वाहनों से भ्रष्ट हो गए थे। उनके कवच आयुध नष्ट हो गए थे। उनके स्वरों में दीनता थी। शत्रुओं से पराजित होने के कारण वे स्वाभिमानी कौरव मन ही मन दुख पा रहे थे। शिविर में आने पर वे पुनः गुप्त मंत्रणा करने लगे। उस समय उनकी दशा पैर से कुचले गए सर्पों के समान थी, जिनके दांत तोड़ दिए गए, विष नष्ट कर दिए गए। उस समय क्रोध में भरकर फुफकारते हुए सर्प के समान कर्ण ने हाथ दबाकर आपके पुत्र की ओर देखते हुए उन कौरव वीरों से इस प्रकार कहा, अर्जुन सावधान, दृढ़, चतुर और धैर्यवान है। साथ ही उन्हें समय समय पर श्री कृष्ण भी कर्तव्य का ज्ञान करा देते हैं। इसलिए उन्होंने सहसा अस्त्रों का प्रयोग करके आज हमें ठग लिया। परंतु भूपाल, कल मैं उनके सारे मंसूबे नष्ट कर दूंगा। कर्ण के ऐसा कहने पर दुर्योधन ने तथास्तु कहकर समस्त श्रेष्ठ राजाओं को विश्राम के लिए आज्ञा दी। आज्ञा पाकर वे सब नरेश अपने शिविर में चले गए। वहां रात भर सुख से रहे, फिर प्रसन्नता पूर्वक युद्ध के लिए निकलकर उन्होंने देखा कि कुरुवंश के श्रेष्ठ पुरुष धर्मराज युधिष्ठिर बृहस्पति और शुक्राचार्य के मत के अनुसार प्रयत्नपूर्वक अपनी सेना का दुर्जय व्यूह बना रहे हैं। तदनंतर शत्रु वीरों का संहार करने वाले दुर्योधन ने शत्रुओं के विरुद्ध व्यूह रचना में समर्थ और वृषभ के समान पुष्ट कंधों वाले प्रमुख वीर कर्ण का स्मरण किया। कर्ण युद्ध में इंद्र के समान पराक्रमी, मरुदगणों के समान बलवान था, कार्तवीर अर्जुन के समान शक्तिशाली था। राजा दुर्योधन का मन उसी ओर गया। जैसे प्राण संकट काल में लोग अपने बंधुजनों का स्मरण करते हैं, उसी प्रकार समस्त सेनाओं में से केवल महाधनुर्धर सूतपुत्र कर्ण की ओर ही उसका मन गया। धृतराष्ट्र ने पूछा, सूत, तत्पश्चात दुर्योधन ने क्या किया? मूर्खों, तुम लोगों का मन जो बैकर्तन कर्ण की ओर गया था, उसका क्या कारण है? जैसे शीत से पीड़ित हुए प्राणी सूर्य की ओर देखते हैं, क्या उसी प्रकार तुम लोग भी राधा पुत्र की ओर देखते थे? संजय, सेना को शिविर की ओर लौटने के बाद जब रात बीती, प्रातः काल पुनः संग्राम आरंभ हुआ। उस समय बैकर्तन कर्ण ने वहां किस प्रकार युद्ध किया तथा समस्त पांडवों ने सूतपुत्र कर्ण के साथ किस प्रकार युद्ध आरंभ किया। अकेला महाबाहु कर्ण सृंजयों सहित समस्त कुंती पुत्रों को मार सकता है। युद्ध में कर्ण का बाहुबल इंद्र और विष्णु के समान है। उसके अस्त्र शस्त्र भयंकर हैं तथा उस महामनस्वी वीर का पराक्रम भी अद्भुत है। उसके अस्त्र शस्त्र भयंकर हैं तथा उस महामनस्वी वीर का पराक्रम भी अद्भुत है। यह सब सोचकर राजा दुर्योधन संग्राम में कर्ण का सहारा ले मतवाला हो उठा था। किंतु उस समय पांडुपुत्र युधिष्ठिर द्वारा दुर्योधन को अत्यंत पीड़ित होते और पांडुपुत्रों को पराक्रम करते देखकर भी महारथी कर्ण ने क्या किया? मूर्ख दुर्योधन, संग्राम में कर्ण का आश्रय लेकर पुनः पुत्रों सहित कुंती कुमारों और श्री कृष्ण को जीतने के लिए उत्साहित हुआ था। अहो, महान दुख की बात है कि वेगशाली वीर कर्ण वीरण भूमि में पांडवों से पार न पा सका। अवश्य दैव ही सबका आश्रय है। अहो दूत कीड़ा, यह घोर परिणाम उस समय प्रकट हुआ। संजय, आश्चर्य है, मैंने दुर्योधन के कारण बहुत से तीव्र भयंकर दुख जो कांटों के समान कसक रहे हैं सहन किए। तात, दुर्योधन उन दिनों शकुनी को बड़ा नीतिज्ञ मानता था वेगशाली वीर कर्ण भी नीतिज्ञ है, ऐसा समझकर राजा दुर्योधन उसका भी भक्त बना रहा। संजय, इस प्रकार वर्तमान युद्ध में जो प्रतिदिन ही अपने पुत्रों को मारा गया, कुछ एक को पराजित हुआ सुनता हूँ, उससे मुझे विश्वास हो गया कि सम्रांगण में कोई भी ऐसा वीर नहीं जो पांडवों को रोक सके। जैसे लोग
स्त्रियों के बीच में निर्भय प्रवेश कर जाते हैं, उसी प्रकार पांडव मेरी सेना में बखट घुस गए। अवश्य इस विषय में देव प्रबल है। संजय ने कहा, राजन, पूर्व काल में आपने जो दूत क्रीड़ा आदि धर्म संगत कारण उपस्थित किए, याद कीजिए। जो मनुष्य बीती हुई बात के लिए पीछे चिंता करता है, उसका वह कार्य सिद्ध होता नहीं, केवल चिंता करके वह स्वयं नष्ट हो जाता है। पांडवों के राज्य के अपहरण रूपी इस कार्य में सफलता मिलनी आपके लिए दूर की बात थी। यह जानते हुए भी आपने पहले इस बात का विचार नहीं किया कि यह उचित है या अनुचित। राजन, पांडवों ने तो आपसे बार बार कहा आप युद्ध न छेड़िए, किंतु प्रजानाथ आपने मोहवश उनकी बात नहीं मानी। आपने पांडवों पर भयंकर अत्याचार किए। आपके ही कारण राजाओं द्वारा यह घोर नरसंहार हो रहा है। भरतश्रेष्ठ, वह बात और तो बात बीत गई, उसके लिए शोक न करें। युद्ध का सारा वृत्तांत यथावत रूप से सुने। मैं उस भयंकर विनाश का वर्णन करता हूँ। जब रात बीती, प्रातः काल हुआ, तब महाबाहो कर्ण राजा दुर्योधन के पास आया। उससे मिलकर इस प्रकार बोला। कर्ण बोला, राजन, आज मैं यशस्वी पांडुपुत्र अर्जुन के साथ संग्राम करूंगा। या तो मैं वीर को मार डालूंगा या वही मेरा वध कर डालेगा। भरतवंशी नरेश, मेरे तथा अर्जुन के सामने बहुत से कार्य आते गए, इसलिए अब तक मेरा और उनका द्वैरथ युद्ध नहीं हुआ। प्रजानाथ भरतनंदन, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार निश्चय करके यह जो बात कह रहा हूँ, ध्यान देकर सुनो। आज मैं रणभूमि में अर्जुन का वध किए बिना नहीं लौटूंगा। हमारी सेना के प्रमुख वीर मारे गए, अतः मैं युद्ध में जब इस सेना के भीतर खड़ा होऊंगा, उस समय अर्जुन मुझे इंद्र की दी हुई शक्ति से वंचित जानकर अवश्य मुझ पर आक्रमण करेंगे। जनेश्वर, अब जो यहाँ हितकर बात है उसे सुनिए। मेरे तथा अर्जुन के पास भी दिव्यास्त्रों का समान बल है। हाथी आदि के विशाल शरीर का भेदन करने, शीघ्रतापूर्वक अस्त्र चलाने, दूर का लक्ष्य भेदने, सुंदर रीति से युद्ध करने, दिव्यास्त्रों के प्रयोग में भी सब्यसाची अर्जुन मेरे सामने नहीं है। भारत, शारीरिक बल, शौर्य, अस्त्र विद्या, पराक्रम, शत्रुओं पर विजय पाने के उपाय को ढूंढ निकालने में भी सब्यसाची अर्जुन मेरी समानता नहीं कर सकता। मेरे धनुष का नाम विजय है। यह समस्त आयुधों से श्रेष्ठ है। इसे इंद्र का प्रिय चाहने वाले विश्वकर्मा ने उन्हीं के लिए बनाया था। राजन, इंद्र ने जिसके द्वारा दैत्यों को जीता गया, जिसकी टंकार से दैत्यों को दसों दिशाओं में पहचानने में भ्रम हो जाता था, उसी अपने परम प्रिय धनुष को इंद्र ने परशुराम जी को दिया। परशुराम जी ने दिव्य धनुष मुझे दिया। उसी धनुष के द्वारा मैं विजयी वीरों में श्रेष्ठ महाबाहो अर्जुन के साथ युद्ध करूंगा। ठीक वैसे ही जैसे समरांगण में आए हुए समस्त दैत्यों के साथ इंद्र ने युद्ध किया। परशुराम जी का दिया हुआ वह घोर धनुष गांडीव से श्रेष्ठ है। यह वही धनुष है जिसके द्वारा परशुराम जी ने पृथ्वी पर 21 बार विजय पाई। स्वयं भृगुनंदन परशुराम ने मुझे इस धनुष के दिव्य कर्म बताए और उसे उन्होंने मुझे अर्पित किया। इसी धनुष के द्वारा मैं पांडु कुमार अर्जुन के साथ युद्ध करूंगा। दुर्योधन, आज मैं समरभूमि में विजयी पुरुषों में श्रेष्ठ वीर अर्जुन का वध करके बंधु बांधवों सहित तुम्हें आनंदित करूंगा। भोपाल, आज उस वीर के मारे जाने पर पर्वत, वन, द्वीप, समुद्रों सहित यह सारी पृथ्वी तुम्हारे पुत्र पौत्रों की परंपराओं से प्रतिष्ठित हो जाएगी। जैसे उत्तम धर्म से अनुरक्त हुए मनस्वी पुरुष के लिए सिद्धि दुर्लभ नहीं, उसी प्रकार आज विशेषतः तुम्हारा प्रिय करने हेतु मेरे लिए भी कुछ असंभव नहीं। जैसे वृक्ष अग्नि का आक्रमण नहीं सह सकता, उसी प्रकार अर्जुन में ऐसी शक्ति नहीं कि मेरा वेग सह सके। परंतु जिस बात से मैं अर्जुन में कम हूँ वह मुझे अवश्य ही बता देना उचित है। उनके धनुष की प्रत्यंचा दिव्य है। उनके पास 2 बड़े दिव्य तरकस हैं जो कभी खाली नहीं होते, तथा उनके साथ सारथी कृष्ण हैं। ये सब मेरे पास नहीं है। यदि उनके पास युद्ध में अजय श्रेष्ठ दिव्य गांडीव धनुष है
तो मेरे पास भी विजय नामक महान दबिश धनुष है। राजन, धनुष की दृष्टि से तो मैं अर्जुन से बढ़ा चढ़ा हूँ, परंतु वीर पांडु कुमार जिसके कारण मुझसे बढ़े हैं वह भी सुन लो। सर्वलोक वंदित दशाहर कुल नंदन श्री कृष्ण उनके घोड़ों की राज संभालते हैं। वीर, उनके पास अग्नि का दिया हुआ स्वर्ण भूषित दिव्य रथ है जिसे किसी प्रकार नष्ट नहीं किया जा सकता। उनके घोड़े भी मन के समान वेगशाली हैं। उनका तेजस्वी ध्वज भी दिव्य है जिसके ऊपर सबको आश्चर्य में डालने वाला बानर बैठा है। श्री कृष्ण जगत के सृष्टा हैं। अर्जुन के उस रथ की रक्षा करते हैं। इन्हीं वस्तुओं से हीन होकर मैं पांडुपुत्र अर्जुन से युद्ध की इच्छा रखता हूँ। अवश्य युद्ध में शोभा पाने वाले राजा शल्य श्री कृष्ण के समान हैं। यदि वे मेरे सारथी का कार्य कर सकें तो तुम्हारी विजय निश्चित है। शत्रुओं से सुगमता पूर्वक जीते न जा सकने वाले राजा शल्य मेरे सारथी हो जाएं और बहुत से छकड़े मेरे पास गिद्ध की पांखों से युक्त नराज पहुंचाते रहें। राजेंद्र, उत्तम घोड़ों से जुते हुए अच्छे अच्छे रथ सदा मेरे पीछे रहें। ऐसा व्यवस्था होने पर मैं गुणों में पार्थ से बढ़ जाऊंगा। शल्य भी श्री कृष्ण से बढ़े चढ़े और अर्जुन से भी श्रेष्ठ हूं। शत्रुवीरों का संहार करने वाले दशाहर वंशी श्री कृष्ण अश्वविद्या के रहस्य को जिस प्रकार जानते हैं उसी प्रकार शल्य भी अश्वविद्या के विशेषज्ञ हैं। महाबाहो, मदरा शल्य की समानता करने वाला दूसरा कोई नहीं। उसी प्रकार अस्त्र में मेरे समान कोई धनुर्धर नहीं। अश्व विज्ञान में भी शल्य के समान कोई नहीं। शल्य के सारथी होने पर मेरा रथ अर्जुन के रथ से बढ़ जाएगा। ऐसी अवस्था कर लेने पर जब मैं रथ में बैठूंगा उस समय सभी गुणों द्वारा अर्जुन से बढ़ जाऊंगा। कुरुश्रेष्ठ, फिर तो युद्ध में अर्जुन को अवश्य जीत लूंगा। शत्रुओं को संताप देने वाले महाराज, मैं चाहता हूँ आपके द्वारा यही व्यवस्था हो जाए, मेरा मनोरथ पूर्ण किया जाए। ऐसा करने पर मेरी संपूर्ण इच्छाओं के अनुसार सहायता संपन्न हो जाएगी। भारत, उस समय मैं संग्राम में कुछ करूंगा उसे तुम स्वयं देख लोगे। युद्ध स्थल में आए हुए समस्त पांडवों को निश्चय ही मैं सब प्रकार से जीत लूंगा। राजन, सम्रांगण में देवता असुर भी मेरा सामना नहीं कर सकते, फिर मनुष्य योनि में उत्पन्न हुए पांडव तो कर ही कैसे सकते हैं। संजय, राजन कहते हैं, राजन, युद्ध में शोभा पाने वाले कर्ण के ऐसा कहने पर आपके पुत्र दुर्योधन का मन प्रसन्न हो गया। फिर उसने राधा पुत्र कर्ण का पूर्णतः सम्मान करके उससे कहा। दुर्योधन बोला, कर्ण, जैसा तुम ठीक समझते हो उसी के अनुसार सारा कार्य मैं करूंगा। युद्ध स्थल में अनेक तरकसों से भरे हुए बहुत से अश्वयुक्त रथ तुम्हारे पीछे जाएंगे। कई छकड़े तुम्हारे पास गेंद की पांखों से युक्त नराज पहुंचाया जाएगा। कर्ण, हम लोग समस्त भूपाल तुम्हारे पीछे पीछे चलेंगे। संजय कहते हैं, महाराज, ऐसा कहकर आपके प्रतापी पुत्र राजा दुर्योधन ने मदराज शल्य के पास जाकर इस प्रकार कहा। इस प्रकार से महाभारत कर्ण पर्व में कर्ण और दुर्योधन का संवाद विषयक 31वां अध्याय पूरा हुआ। और आज के लिए कथा का यहीं समापन करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।